जी हाँ दोस्तों, Redmi Note 6 Pro से रिलेटेड 21 टिप्स एंड ट्रिक्स और हिडन फीचर्स आपको दिख जाएंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। वीडियो होने वाला है लंबा, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले ट्रिक से, और वो है फेस अनलॉक से रिलेटेड। अब सेटिंग्स में दोस्तों फिंगरप्रिंट एंड सिक्योरिटी के अंदर फेस अनलॉक है, ये तो हम सभी को पता है, लेकिन अगर आप वो ऑप्शन इनेबल कर रहे हैं तो उसके साथ ही साथ आपको डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर दोस्तों एक ऑप्शन मिल जाएगा, डबल टैप टू वेकअप। उसके बाद जब भी आप फोन को डबल टैप करके वेकअप करेंगे तो आपका जो फेस अनलॉक है वो बहुत सीमलेस हो जाएगा। और वो रेज टू वेक तो है ही, लेकिन उसमें क्या होगा कि कभी कभी नहीं लेता है कि फोन भैया आपका रेज हुआ है, तो डबल टैप टू वेकअप अगर आप वहां पे डाल लें तो फिर आपको जो फेस अनलॉक है वो बहुत ही ज्यादा सीमलेस हो जाएगा। सेकेंड ट्रिक है दोस्तों, डार्क थीम ऑन योर Redmi Note 6 Pro। और इस पर्टिकुलर ट्रिक से आप अपने Redmi Note 6 Pro को फुल ऑन डार्क कर सकते हैं। आपको थीम से मिला करके नूब बोल के दोस्तों एक डेवलपर है जिसका है डार्क रॉयड थीम का नाम, तो वो आप अगर डाउनलोड कर लो तो आपके सेटिंग्स, आपके बहुत सारे ऐप्स, इन सभी में डार्क थीम आ जाएगा। अब एमुलेट तो है नहीं दोस्तों Redmi Note 6 Pro का स्क्रीन, तो बैटरी सेविंग में ये ज़्यादा मददगार नहीं होगी, लेकिन फिर भी व्हाइट थीम से ब्लैक थीम में क्या होता है कि आप घंटों अगर अपना फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपकी आंखों पे इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता। रीडिंग मोड से भी ज़्यादा ये बेटर होती है आपकी आंखों के लिए। नेक्स्ट दोस्तों, आप इंस्टॉल कर सकते हैं पोको लॉन्चर अपने Redmi Note 6 Pro में। जी हाँ दोस्तों, ये भी Xiaomi की तरफ से एक लॉन्चर है, लेकिन बहुत ही रीडिफाइंड है। यहाँ पे आपको ऐप ड्रॉअर मिल जाता है, आप इसमें जितने भी कलर्स होते हैं आइकन्स के, उसके हिसाब से भी अपने ऐप्स को सर्च कर सकते हो। बहुत सारे और भी ऑप्शन है इसमें ड्रॉअर के, तो अगर आपको वो एक के बाद एक पेजेस स्वाइप करना अच्छा नहीं लगता MIUI 10 में, तो इस लॉन्चर को भी आप इंस्टॉल करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों लॉक स्क्रीन से रिलेटेड, और यहाँ पे अगर आप अपने लॉक स्क्रीन में लेफ्ट स्वाइप करते हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाते हैं। इसमें से एक बहुत ही यूजफुल है कि आप टॉर्च ऑन कर सकते हो, और अगर आप अपने फोन को एज अ मी रिमोट यूज करते हो अपने IR डिवाइसेस कंट्रोल करने के लिए, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली उस मी रिमोट को भी ओपन कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक भी आपको यहीं पे दिख जाएगा जिसका नाम है वॉलपेपर कैरोसेल, और इससे आप अपने लॉक स्क्रीन पे डिफरेंट वॉलपेपर्स लगा सकते हैं। सेटिंग्स में दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको किस तरीके के वॉलपेपर्स देखने हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और ये वाईफाई पे डाउनलोड होता है, तो इससे आप अपने फोन को बहुत ही अच्छी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं लॉक स्क्रीन की जहां तक बात है। आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट ट्रिक है दोस्तों रीऑर्डरिंग सेटिंग टाइल, जो भी आपके नोटिफिकेशन पैनल में होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बाय डिफॉल्ट कुछ टाइल्स मिल जाते हैं, लेकिन क्या है कि जो हॉटस्पॉट वाले आइकन हैं, बैटरी सेविंग वाले हैं, जो हम लोग ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं, आप उनको ऊपर लेके आ सकते हो। और उसके लिए आपको टैप करना है एडिट पे, और फिर जो भी आपको टाइल्स एज ए डिफॉल्ट टाइल आपको चाहिए वो कि भाई जो ऊपर दिखा रहे हैं, तो आप वहाँ पे ये लगा सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल है। और समझ लीजिए अगर आप हॉटस्पॉट ज़्यादा यूज़ करते हैं, बैटरी सेवर आपको चाहिए, रीडिंग मोड अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं रीअरेंज। नेक्स्ट ट्रिक है दोस्तों लिस्ट में स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट, और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है उन ऐप्स के लिए जहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लेना है, और जैसे स्क्रॉल करोगे तो ज़्यादा डेटा वहाँ पे रहता है। अब समझ लो व्हाट्सएप की कन्वर्सेशन हो गया, किसी वेबसाइट को अगर आपको फुल ऑन सेव करना है जैसे guidingtech.com, तो आपको सबसे पहले करना है 3 फिंगर से इस पे डाउन स्वाइप, और उसके बाद जैसे ही आप स्क्रीनशॉट के टाइल पे क्लिक करेंगे या टैप करेंगे तो आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट का। तो वहां पे अगर आप टैप करते हो तो जो पेज है वो अपने आप स्क्रॉल होता रहेगा, और फिर आप वहां पे जब वो फुल ऑन स्क्रॉल हो जाए तो उसको सेव करके कहीं भी सेंड कर सकते हो। बट प्लीज मेक श्योर आप जहां भी सेंड करो तो फुल रेजोल्यूशन में ही सेंड करना। अब MIUI 10 में दोस्तों आपको रीसेंट ऐप का जो स्क्रीन है वो एकदम रीडिफाइंड मिल जाता है, और उसी में जो एक चीज मिसिंग है वो है फ्री रैम का। तो अगर आपको दोस्तों फ्री रैम चाहिए कि भाई जितने भी मेरे मेमोरी में ऐप्स है वो कितना रैम ले रहे हैं, तो आपको लॉन्ग टैप करना है कहीं भी अपने होम स्क्रीन पे। उसके बाद सेटिंग्स में टैप करके फिर वहां पे एक ऑप्शन दिख जाएगा मोर। उसके बाद दोस्तों आपको जो लास्ट ऑप्शन दिखेगा वो होगा शो मेमोरी स्टेटस। उसके बाद आप जब भी रीसेंट ऐप में जाएंगे तो आपको जो अवेलेबल मेमोरी है वो दिखा देगा कि भाई 4 GB में से तुम्हारे पास 2-2.5 GB अब यहाँ पे यूसेज है, और बाकी की मेमोरी जो है वो फ्री अवेलेबल है। बहुत ही हेल्पफुल है। और दोस्तों यहाँ पे एक और जो नेक्स्ट ट्रिक है वो है कि किसी भी ऐप को आप यहाँ पे कैसे कर सकते हैं मेमोरी में लॉक। अब समझ लो आपको व्हाट्सएप या फिर कोई भी ऐप जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, आप नहीं चाहिए कि भाई वो मेमोरी में किल हो जाए, ट्रू कॉलर समझ लो फॉर एग्जांपल, तो आपको फिर उस पर करना है लॉन्ग टैप, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा कि भाई लॉक कर दो इस पर्टिकुलर ऐप को मेमोरी में। और जैसे ही आप सारे के सारे ऐप क्लियर करते हैं किसी कारणवश, हालांकि नहीं करने चाहिए, तब आपको वो जो पर्टिकुलर ऐप होगा वो बाय डिफॉल्ट मेमोरी में रहेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक और ट्रिक है जो कि है स्प्लिट स्क्रीन का, कि किसी भी ऐप में आप लॉन्ग टैप करके आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्प्लिट स्क्रीन, और वो फिर बाय डिफॉल्ट फर्स्ट स्प्लिट स्क्रीन ऐप होगा, और जितने भी दोस्तों दूसरे ऐप्स हैं उसमें आप वापस से सेलेक्ट कर सकते हो कि जो दूसरा ऐप है स्प्लिट स्क्रीन का वो कौन सा होगा, और फिर उन दोनों ऐप्स में आप साइमल्टेनियसली एक के बाद एक काम कर सकते हो। और बहुत ही हेल्पफुल है अगर आपको टाइम सेविंग यहाँ पे
एक MIUI 10 का इंटरफेस चाहिए। नेक्स्ट और बहुत ही हेल्पफुल ट्रिक है दोस्तों, यहाँ पे आप Redmi Note 6 Pro में रैपिड चार्जिंग कैसे इनेबल करें। अब आपको इस पर्टिकुलर फोन में क्विक चार्ज 3.0 का सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन जो इन बॉक्स चार्जर है वो फिर भी 5 वोल्ट 2 एम्पेयर का है, और जब आप उस चार्जर को लगाओगे तो यहाँ पे सिर्फ चार्जिंग का दिखाएगा कि भाई चार्ज हो रहा है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे क्विक चार्ज चाहिए तो आप इस वीडियो के नीचे जो लिंक है वहां से क्विक चार्ज 3.0 का एक चार्जर खरीद सकते हैं, और फिर इसकी जो बैटरी है वो आधे टाइम में फुल ऑन चार्ज हो जाएगी, और आपको लॉक स्क्रीन में दिखा भी देगा कि भाई चार्जिंग फास्ट या चार्जिंग रैपिडली। बहुत ही हेल्पफुल ट्रिक है, और 4000 मिली एम्पेयर की बैटरी के लिए तो भाई उस चार्जर को खरीद ही लो, किफायत का और एकदम बोलते हैं ना कि भाई वैल्यू फॉर मनी डील है, तो वो आपको इस वीडियो के नीचे लिंक में मिल रही है। एक बहुत ही अच्छी ट्रिक दोस्तों सभी के लिए है, वो है डिस्प्ले के अंदर सेट कलर एंड कंट्रास्ट। अब हम में से हर एक आदमी के ऑप्शंस अलग होते हैं कि भाई मुझे अपनी स्क्रीन वार्म चाहिए, रीडिंग मोड जो हमेशा ऑन करके रखता है, मुझे अपनी स्क्रीन वाइब्रेंट चाहिए, कलरफुल चाहिए, पंची चाहिए। तो आप सभी के लिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है कि आप अपने मन मुताबिक कैसे कलर चाहिए वो सेट कर सकते हैं, और वो दोस्तों ऑप्शन आपको जैसे मैंने ऑलरेडी बताया डिस्प्ले सेटिंग्स में मिल जाएंगी। एक कलर ग्राफ आएगा जिसमें आप बस टैप कर लो, या फिर उसके अलावा जितने भी ऑप्शंस आपको नीचे दिखते हैं उसमें से कोई एक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। Redmi Note 6 Pro में दोस्तों आपको कॉल रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट आपको नहीं दिखाते सेटिंग्स में। उसके लिए आपको अपने MIUI 10 के डायलर को खोलना है, और फिर वहां पे जो सेटिंग्स हैं उसमें करना है उस कॉल रिकॉर्डिंग ऑप्शन को इनेबल। इसी के अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन मिल जाएगा कि भाई तुमको सारे के सारे कॉल्स रिकॉर्ड करने हैं, तो उसका भी ऑप्शन है। किसी स्पेसिफिक नंबर को अगर आपको रिकॉर्ड करना है कि यार सिर्फ उस आदमी का फोन है तभी कॉल रिकॉर्डिंग एक्टिवेट हो, तो वो भी आपको दोस्तों यहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन एक और बात है दोस्तों, बहुत सारे लीगल ऑब्लिगेशंस होते हैं कॉल रिकॉर्डिंग को लेकर के, तो प्लीज उसके बारे में जरूर देख लेना कि क्या इस पर्टिकुलर कॉल को रिकॉर्ड करना बाय लॉ सही होगा या नहीं, और उसके बाद में दोस्तों आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल जाएगा जिसका नाम है इनकमिंग कॉल सेटिंग्स, और फिर वहां पे आप चूज कर सकते हो कि भाई अगर मैं अपना फोन को फ्लिप करूं तो रिंगर साइलेंट हो जाए, इंक्रीज जैसे जो वॉल्यूम टोन है वो नीचे से ऊपर इंक्रीजिंग हो, फ्लैश जले जब आपका फोन आए, प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, म्यूट द फर्स्ट रिंग की जो पहला रिंग है वो म्यूट रहे और सेकंड रिंग से चालू हो अगर आप ऑफिस में बैठे हो, तो वो सारे ऑप्शन भी आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और बहुत ही हेल्पफुल है ये सभी के लिए। नेक्स्ट ऐप से दोस्तों रिलैक्सिंग से रिलेटेड, जी हाँ, MIUI 10 के जो टाइमर है उसमें दोस्तों एक ऑप्शन है कि आप टाइमर सेट कर सकते हो, उसके बाद आप रिलैक्सिंग म्यूजिक लगा सकते हो। तो 10 मिनट 15 मिनट अगर आप रिलैक्स होना चाहते हो तो आप MIUI 10 जो कि आपकी Redmi 6 Pro में है उसका क्लॉक को खोलिए, टाइमर में जाइए, और फिर आप अपने हिसाब से भाई कि मुझे बहते हुए सागर का साउंड चाहिए या फिर जैसे होते हैं ना फॉरेस्ट का साउंड, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे सुन करके अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है दोस्तों बटन एंड जेस्चर्स रिलेटेड, और ये आपको सेटिंग्स में एडिशनल सेटिंग्स के अंदर मिल जाएगी। इसमें दोस्तों आप सेट कर सकते हो कि भाई मैं अगर कैमरा लॉन्च करना चाहता हूं तो मैं डबल टैप कर सकता हूं पावर बटन में। उसके साथ आप ये भी देख सकते हो, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि 3 फिंगर से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। गूगल असिस्टेंट के लिए, स्क्रीन ऑफ करने के लिए, टॉर्च ऑन करने के लिए आपको सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे, और इससे आप अपने फोन को लॉक स्क्रीन स्टेटस में ही बहुत सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हो। तो टाइम सेविंग और बहुत ही प्रोडक्टिव ट्रिक है ये आपके Redmi Note 6 Pro के लिए। अब Redmi Note 6 Pro में दोस्तों आपको Snapdragon 636 मिलता है। अब इसमें क्या है कि बहुत सारे हाई एंड गेम्स इतने स्मूथनेस के साथ नहीं चलते हैं, तो उसके लिए आप सेटिंग्स में जाके एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में एक ऑप्शन मिल जाएगा गेम बूस्टर, और उसको अगर आप ऑन कर देंगे तो जितने भी गेम्स है दोस्तों उसके लिए आपके जो गेम बूस्टर है MIUI 10 का वो ऑन हो जाएगा। उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कि भाई बैकग्राउंड एक्टिविटी स्किल कर दो, मेरे नेटवर्क को डिसेबल कर दो कि जब मेरा गेम खेल रहा हूँ तो यहाँ पे भाई पॉपअप ना आए, तो उन सभी को आप कर सकते हैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर। और गेमिंग लवर्स के लिए तो भाई ये मस्ट हैव ट्रिक है। नेक्स्ट ट्रिक है दोस्तों उन सभी के लिए जो अपने Redmi Note 6 Pro से 4K वीडियो लेना चाहते हैं। अब बाय डिफॉल्ट इसका जो कैमरे का हार्डवेयर है वो 4K सपोर्ट करता है, लेकिन आपको सॉफ्टवेयर में वो ऑप्शन नहीं मिलता, बिकॉज उसके लिए EIS की जो होती है भाई स्टेबिलिटी है वो नहीं मिलेगी। तो आप ओपन कैमरा इंस्टॉल कर सकते हो, उसमें फिर आपको 4K का ऑप्शन मिल जाएगा कि भाई तुम 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर लो, और उसमें भी दोस्तों आपको EIS का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप के पास कोई एक्सटर्नल फैक्टर जिससे आप अपने वीडियोस को स्टेबल कर सकते हो, तो इसकी मदद से आप 4K वीडियोस ले सकते हैं। अगला फीचर या फिर ट्रिक दोस्तों आपको MIUI 10 में मिल जाएगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, और जो टूल्स का एक फोल्डर बना हुआ आता है बाय डिफॉल्ट MIUI 10 में, उसमें ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऐप होता है। तो उससे आप अपने गेम्स को रिकॉर्ड कर सकते हो, किसी भी ऐप को रिकॉर्ड कर सकते हो, और फिर अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है या फिर आप किसी दोस्त को वीडियो भेजना चाहते हो तो उन सभी के लिए ये पर्टिकुलर टूल बहुत हेल्पफुल होगी। Redmi Note 6 Pro में दोस्तों जब आप अपने होम स्क्रीन पे बाय डिफॉल्ट जब आप MIUI 10 का लॉन्चर यूज करते हो तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कि भाई शॉर्टकट्स हैं, और वहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स होते हैं कि आप अपना कैश क्लियर कर सकते हो, गूगल असिस्टेंट को इन्वोक कर सकते हो। बट अगर आप वहाँ पे और शॉर्टकट्स ऐड करना चाहते हो तो बस आपको टैप पे क्लिक करना है, फिर करेंसी कन्वर्टर हो गया, या फिर अगर आपको कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए, अलार्म लगाना है, या फिर कुछ जल्दी से जल्दी साउंड रिकॉर्ड
रिकॉर्ड करना है तो वो सारे ऑप्शंस भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसी में दोस्तों एक और नेक्स्ट ट्रिक है, वो सारे के सारे स्पोर्ट्स लवर के लिए है, जिसमें आपको अपडेटेड क्रिकेट के स्कोर्स मिल जाते हैं और बहुत सारे मैचेस होते हैं, राइट। और अगर आपको अपना फेवरेट स्कोर एकदम ऑन टॉप चाहिए तो आप उसमें कर सकते हैं टैब, जो कि टॉप राइट हैंड साइड में एक ऑप्शन है, और फिर अपना पसंदीदा गेम जिसके आपको अपडेट सबसे ऊपर चाहिए उस पे जो हार्ट का साइन है वो दे दीजिए, और फिर वो दोस्तों जिसके अपडेट्स है वो सबसे ऊपर यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो ये थे दोस्तों Redmi Note 6 Pro से रिलेटेड कुछ टिप्स, ट्रिक्स एंड हिडन फीचर्स। और ये अगर आप Redmi Note 6 Pro यूज कर रहे हैं तो आपके लिए तो भाई बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। अगर आपका कोई दोस्त ये फोन यूज कर रहा है, अगर आप MIUI 10 अगर आपको कोई फ्रेंड यूज कर रहा है तो उसके साथ भी दोस्तों ये वीडियो जरूर शेयर करिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दोस्तों आपको डायरेक्टली हमारे सोशल पेजेस के भी लिंक मिल जाएंगे, तो वहां पे क्लिक करके हमको जरूर फॉलो करें। तो बस दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना है, अपने अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।